हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक जानलेवा का दूसरा और अंतिम भाग। मगर अब इस हमले से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा कमीने। इधर उसी वक्त बॉब की आंखें भी चौड़ी हुई। ओह, वो रहा, ये तो इसी ओर आ रहा है। अरे ये कार के नीचे क्यों चला गया? स्विश। प्रिंस का निशाना कार के नीचे मौजूद माइकल था। अफ कौआ शैतान। कार के नीचे से चीख। ओह, काव। बॉब ने फुर्ती से झुककर कार के नीचे झांका तो उछल पड़ा। ओह, उस शैतान ने तीली क्यों जलाई थी? जल्दी तीली प्रिंस की फड़फड़ा से बुझ गई, मगर धुआं अभी भी उठ रहा है और वहां मैच बॉक्स भी पड़ा है। पेट्रोल की तीव्र गंध ने उसके मस्तिष्क में फुलझड़ियां छुड़ा दी। पेट्रोल की गंध। ओह, पेट्रोल का पाइप टूटा पड़ा है, जहां से पेट्रोल लीक होकर जमीन पर फैल रहा है। यानी हत्यारा लीक होते पेट्रोल पर जलती तीली फेंककर आग को पेट्रोल तक पहुंचाना चाहता था, जिसके बाद होता एक भीषण धमाका। कार के पास मैं खड़ा था। कार के लोहे के परखच्चे मेरे शरीर के भी परखच्चे उड़ा देते। वो कौआ तो कोई फरिश्ता है जिसने एक बार फिर मेरी जान बचा दी। मुझे 100% यकीन है कि कौआ हत्यारों द्वारा जलाई गई तीली को बचाने के लिए ही कार के नीचे घुसा था। ओह पुलिस, तुमने गोली क्यों चलाई? आत्मरक्षा के लिए। ये मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर है। उसके बाद बॉब इंस्पेक्टर को सारी कहानी बताता चला गया, सिवाय कौए द्वारा अपनी जान बचाए जाने के करिश्मे के, क्योंकि उस पर कोई यकीन करने वाला नहीं था। फिर उसी समय कड़ाम। ओह, तो मेरा संदेह ठीक निकला। दिन में माइकल ने बॉब को मारने की कोशिश की, मगर तुमने अपनी कोशिशों से उसे बचा लिया, क्योंकि दिन में मेरी सारी शक्तियां सुप्त हो जाती हैं। इसलिए मैंने तुझे माइकल के पीछे लगा दिया था। यह सुनकर अफसोस हुआ कि माइकल गोली से घायल हो गया है। अगर माइकल के घाव का बदला अब एंथनी बॉब से लेगा। जबकि इधर इसी वक्त, जल्दी करो, आज रात ठीक 8 बजे हमें अपना ये नया सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च करना है, और उद्घाटन के लिए इस विशाल बोतल को रूपनगर मेन सर्किल पर खोलकर इसमें भरा ड्रिंक मुफ्त वितरित करना है। बिग बॉटल को मैं खुद भरूंगा। अरे, ये तो वही कौआ है। काव। लकी क्रो। लकी नहीं बॉब, लकी नहीं, यह अपराधियों के लिए अनलकी क्रो है। उफ। उफ, ये क्या? ये कैसी आ गई? जला नहीं रही, सिर्फ तड़पा रही है। यह आग तुम्हें तब तक तड़पाती रहेगी जब तक तुम यहाँ इस बॉटलिंग प्लांट पर रुके रहोगे। उफ। भागो, ये तड़प बर्दाश्त के बाहर है। अब बचा रह गया बॉब, मुर्दा एंथनी और प्रिंस। कौन हो तुम? और इस कोई ने तो सुबह मेरी जान बचाई थी। ये मेरे लिए लकी कैसे नहीं है? मुझे एंथनी गोंजाल्वेस कहते हैं बॉब। सुबह प्रिंस ने तुम्हारी जान इसलिए बचाई थी क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों होनी है, ना कि उस माइकल के, जिसके बाप को तुमने मार डाला। आह। तभी बॉब की मौत माइकल के हाथों ही होगी एंथनी। माइकल उसे फांसी देगा। मैं तुम्हारे हाथों को गुनाहगार होने से बचाऊंगा माइकल। स्कुश। नहीं नहीं एंथनी, इस कमीने को सजा अपन को दे लेने दो। कभी कभी भावनाएं इंसान को गर्त में ले जाती हैं, क्योंकि वो उसे और उसके दिमाग को अंधा बना देती हैं। भावनाओं का ज्वार भाटा जब उतरता है तो दिमाग तो शांत हो जाता है, मगर शेष जीवन कानून या कहूं कि जेल का मेहमान बन जाता है। अब तुम थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ। मगर अपन। फिर उसी रात ठीक 8 बजे रूपनगर मेन सर्किल पर नजर आई वो बिग बॉटल क्षेत्र में सनसनी का कारण बन गई। ओह नो। उफ, ये क्या? पुलिस को बुलाओ। पुलिस की कई जिप्सियों के साथ ही वहां पहुंचा इंस्पेक्टर इतिहास। ओह गॉड। बिग बॉटल में तैर रही थी बॉब की लाश। बॉटल के चारों ओर बनी कौए की आकृति बता रही है कि यह हत्या भी एंथनी ने की है। साहब, बोतल से लाश निकालने के लिए बड़ा ओपनर मंगवाना पड़ेगा। इधर माइकल की बेहोशी उसके घर में ही टूटी। ओह, अपन न जाने कब तक बेहोश रहा। अब तक एंथनी बॉब को मार चुका होगा, लेकिन अब एकमात्र बचे रोजर को अपन खलास करेगा। कुदाल से उसके शरीर के परखच्चे उड़ा देगा, फिर चाहे अपन को फांसी क्यों ना हो जाए। जल्दी बोलो, तुम्हारा मालिक रोजर किधर है? बताता हूँ, वो अंदर ही फैक्ट्री में है। तुझे होश में छोड़ा था, तू शोर मचा देगा। फिर भाग। कौन है? अपन है रोजर माइकल। तेरी मौत। ले, ये वो रुपए जो तूने अपन के बाप की कब्र बनाने के लिए अपन को दिए थे। आज इनसे अपन तेरी जिंदगी खरीदेगा। तू अपन को नहीं पहचानता। अपन तुझे बताता है कि अपन तेरा चचेरा भाई है। विक्टर डिसूजा का बेटा है अपन, जिसे तुम चारों भाइयों ने मिलकर मार डाला था। उफ। खड़ाक। बता रोजर, बता कि क्यों मार डाला तूने अपन के बाप को। रोजर बाज की तरह उस पर झपटा और
कमीने, तेरे बाप को तो हमने इसलिए मार डाला क्योंकि अगर वो तो तुम तक पहुंच जाता तो उसकी नॉन लीथल वेपन बनाने की ईमानदारी से लगाई और चली चलाई फिर करोड़ों की फैक्ट्री, उसकी पूरी संपत्ति और बैंक बैलेंस तुम दोनों कंगले माँ बेटे और तुम्हारी उस बहन को मिल जाता जो मसूरी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। इसलिए हम चारों भाइयों ने मिलकर खत्म कर डाला उसे। हिच। और अब जबकि तू भी ये राज जान गया है तो अब तुझे भी खत्म होना पड़ेगा, और तुझे मैं तेरे बाप के बनाए नॉन लीथल वेपन से ही खत्म करूंगा, जो घातक ढंग से शारीरिक नुकसान तो नहीं पहुंचाते, घातक ढंग से शारीरिक नुकसान तो पहुंचाते मगर मारते नहीं। पर अगर लगातार इन शस्त्रों का प्रयोग शत्रु पर किया जाए तो वो खत्म भी हो जाता है, जैसे ये पिन बम तेरे शरीर पर पिनों का हमला करेगा। ये पेपर स्प्रे तुझे अंधा बना देगा। सराट। आज तो मौत भी अपन का रास्ता नहीं रोक पाएगी। अपन को नॉन लीथल वेपन से मारना चाहता हत्यारे, मगर तेरे सामने अपन खड़े ला है लीथल वेपन, यानी वो हथियार जो जानलेवा हो गए हैं। अब अपन तेरे सीने पर खून का फव्वारा छोड़ेगा। तभी भैया, रुक जाओ भैया, प्लीज भैया। माइकल फिरकी की तरह आवाज की दिशा में घूमा। वहां जो सूरत नजर आई उसे देखकर वह भौचक्का सा रह गया। तू तू रोजी, तुझे यहाँ कौन लाया? 3 दिन की छुट्टी पर मसूरी से रूपनगर तो मैं खुद ही आई थी, और यहाँ इसे मैं लाया हूं माइकल, ताकि इसे देखकर तुम्हारे जहन पर चढ़ी बदले की आग ठंडी हो जाए। हाँ माइकल, ये वो है जिसका सहारा अब केवल तुम बचे हो। बदले की आग ने तुम्हारे सोचने समझने की ताकत छीन ली है। ये भी नहीं सोचा तुमने अगर कि तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा इस मासूम रोजी का तुम्हारे बिना। मुझे एंथनी अंकल ने सब कुछ बता दिया है भैया। हमारे पापा की हत्या हुई है तो हत्यारों को सजा देने का काम कानून का है। और फिर सोचो भैया कि उन्होंने हत्या अपने मुजरिम स्वभाव के कारण की, पर तुम तो मुजरिम नहीं हो। तुम हत्याएं करके आजीवन सजा क्यों काटना चाहते हो और क्यों मुझे देना चाहते हो? तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ मैं भी तो सजा पाऊंगी, जिंदगी भर अकेलेपन की सजा। नहीं, ऐसा नहीं होगा रोजी, मेरी बहन, ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दे, मैं पागल हो गया था। तभी खूब गले में लो, क्योंकि मौत भी तुम्हें एक साथ ही आएगी। ये एसिड बुलेट्स तुम्हारे शरीर से मांस ठीक ऐसे ही हटा देगी जैसे कसाई बकरे की खाल अलग कर देता है। मगर उसी पल माइकल और रोजी के बीच दीवार बन गया एंथनी। जब तक एंथनी मौजूद है कोई बम कोई गोली तुम्हें नहीं छू पाएगी माइकल, और मुझे ये गला नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे जख्म इसके जैसे शैतानों को मारकर खुद ब खुद भर जाते हैं। रोजर जैसे लोगों की मौत मेरे लिए टॉनिक होती है। वह गन हाथ में आते ही रोजर के कंठ से और भी भयानक अठास गूंजा। इस गन से एडेसिव फॉर्म निकलती है। एडेसिव फॉर्म मतलब चिपक कर रबड़ के रूप में सूख जाने वाली, जो वस्तु को वहीं का वहीं जाम कर देती है। एंथनी कर देती होगी, पर वो देख, तेरी फॉर्म रबड़ के रूप में झूल कर वहीं खड़ी है, और मैं यहाँ तेरी इस गन की क्वालिटी को चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, और अब मैं इस फॉर्म गन से तुझे बना दूंगा रबड़ीला, यानी रबड़ का बुत। रोजर को चीखों के लिए वातावरण में अब कोई जगह ना थी, क्योंकि फोम में ही दम घुट गया था उनका। फिर रोजी, आ बहन, अपनी माँ को आखिरी बार देख ले। माँ। इस प्रकार माँ की कब्र भी माइकल ने विक्टर डिसूजा की लाश के पास ही बना दी। तब ओह प्रिंस, एंथनी की श्रद्धांजलि के फूल माँ की कब्र पर अर्पित करने आया है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स चितावर में। तब तक के लिए धन्यवाद।